आप सबको जय हिंद, जय विश्व, वसुधैव कुटुंबकम। आज ये पुस्तक है रामचंद्र मिशन की, रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ, भाग 2। इसमें पृष्ठ 356 में अमृतमयी वर्षा के अंतर्गत हम एक अंश आपको पढ़कर सुना रहे हैं। हमारा उद्देश्य वैचारिक क्रांति का रहा है, मानसिक क्रांति का रहा है, आत्मिक क्रांति का रहा है। हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक है हम कौन हैं। हम सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं है, हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है। हमारा ये हाड़ मांस है, इसका जो हाड़ मांस है इस शरीर का, आँख है, नाक है, आत्मा है, बुद्धि है। ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना मराठा है, ना कुर्मी है, ना ठाकुर है, ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी है। यह प्रकृति अभियान का हिस्सा है, एक जो प्राकृतिक सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। हमारे 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमें अपने लिए जीवन जीना है, हमें अपने लिए कुछ खास करना है तो सर्वप्रथम हमें अपने को जानना आवश्यक है। इस हाड़ मांस की ही सिर्फ आवश्यकताएं ही काफ़ी नहीं है, हमारे आत्मा की भी आवश्यकताएं हैं, हमारे दिमाग की भी आवश्यकताएं हैं, हमारे दिल की भी आवश्यकताएं हैं। हमें इसको समझना जरूरी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसको समझना जरूरी है। स्थूल के लिए भी हम सही ढंग से जी नहीं पाते हैं। हम जाति, मजहब, बनावटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। जो स्थूल, जो नैसर्गिक स्थूल है, जो प्राकृतिक स्थूल है, उसकी आवश्यकताओं को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने सूक्ष्म शरीर को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे अपने लिए जिएंगे, कैसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यह जो पुस्तक है रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ, भाग 2, पृष्ठ 356, इसमें अमृतमयी वर्षा के अंतर्गत कुछ पंक्तियां हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। हमारे यहाँ के महात्माओं और सन्यासियों ने देश की आर्थिक दशा का ध्यान रखे बिना ही घी के ना जाने कितने टीन अग्नि में हवन कर दिए। वे 3-3 महीने तक 24 घंटे अग्नि में हवन करते रहते हैं। जो भी महात्मा नाम कमाना चाहता है, देश के धन को आग में सुहा करना शुरू कर देता है। हर साल ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। मुझे दक्षिण भारत की दशा की जानकारी नहीं है, संभवतः वहाँ भी यही होता होगा। जो ऐसा नहीं करते, लोगों को कुंडलिनी की मृग मरीचिका में फंसा देते हैं। लेकिन आज तक कोई महात्मा एक भी व्यक्ति के हृदय में ज्योत नहीं जगा पाया है। लेकिन आज तक कोई महात्मा एक भी व्यक्ति के हृदय में ज्योत नहीं जगा पाया है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, हमें ऐसे खाना चाहिए। ये तो सब हाड़ मांस शरीर के लिए है, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा,
जो हमारे अंतर ज्योति है। हमने महसूस किया है वेद अंग का छठा अंग ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, आत्मा। आत्म साक्षात्कार से हम जगत साक्षात्कार की ओर कैसे बढ़ते हैं, इसका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसको हम किसी को बता नहीं सकते। ज्योति प्लस ईश, कैसे हम आभास करते हैं आस पड़ोस की चेतनाओं को, आत्माओं को, यह हम जान सकते हैं सिर्फ अपने आत्मा के साक्षात्कार से। बस आज इतना ही, शेष फिर धन्यवाद।